आज हम क्लास 10 के एक पोइट्री पर चर्चा करेंगे। पोइट्री का नाम है द फाउंटेन। फर्स्ट पोइट्री है और इसको कंपोज करने वाले पोइट हैं जेम्स रसल लॉवेल। जेम्स रसल लॉवेल के बारे में अगर पता जाए तो उनके लाइफ स्पान 1819 से लेके 1891 तक था। 22 फरवरी 1819 में ये पैदा हुए थे एंड पास्ट अवे इन अगस्त ऑन 12 1891। और ये डिप्लोमेटिक थे और राजनीति पर, पॉलिटिक्स पर के जर्नल्स के लिए उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट, एंटी स्लेवरी पे बहुत सारे उन्होंने पत्र प्रेषण किया, लिखे। और उनकी कई सारी कविताएं हैं, जिनमें से एक ये भी है जिस पर हम चर्चा करते हैं, द फाउंटेन। फाउंटेन के बारे में तो यह पोएम है जिससे कवि को एक प्रेरणा मिलती है प्राकृतिक स्रोत से, नेचुरल स्रोत से। एक फाउंटेन, एक फव्वारा है अगर कहीं आसपास, तो उसको देखे तो लगातार चलता रहता है। तो उससे प्रेरणा मिली कि जीवन में हमेशा आदमी को एम्बिशियस होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है फव्वारा। रात में, दिन में, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हमेशा वो चेयरफुल रहता है, खुश रहता है और अपने जीवन की लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत अनवरत प्रयत्नरत रहता है। वह सीख यह फाउंटेन कवि को यहाँ पे देता है, यह सीख उससे मिलती है। पोएम है 8 स्टैंजा की है, पढ़ते हैं परिचय स्टैंजा। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenwards, never a weary. फिर नेक्स्ट 8 स्टैंजास हैं। Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward motion thy rest. Full of nature, nothing can tame, change every moment, ever the same. Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. Glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee. अब 4 स्टेंजास देखते हैं। इसमें जो है पहला 2 स्टेंजा देखें पहले। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine, सूर्य की धूप में, सनशाइन सूर्य के धूप में, फुल ऑफ द लाइट भरा हुआ प्रकाश से, लाइट माने प्रकाश, खुशियों से भरा हुआ। यहाँ पे लाइट, सनलाइट, एंड यहाँ पे लाइट का मतलब जील ऑफ लाइफ, जीवन का उत्साह। इनटू द सनशाइन, फाउंटेन जो है सनशाइन में, सूर्य की प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश और उत्साह से भरा हुआ है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछल रहा है, देखिए आप देख रहे हैं उछल रहा है। एंड फ्लैशिंग, चमक रहा है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, प्रातः काल से लेकर रात होने तक। नेक्स्ट स्टेंजा। इनटू द मूनलाइट, रात की चांदनी प्रकाश में। व्हाइटर द स्नो, बर्फ से ज्यादा श्वेत। चांदनी रात में हर चीज ज्यादा श्वेत दिखती है, पानी वैसे भी श्वेत होता है, तो बर्फ के जैसा सफेद। इनटू द मूनलाइट, चांदनी प्रकाश में, चांदनी रात में। व्हाइटर द स्नो, यह जो फाउंटेन है व्हाइटर द स्नो, स्नो सबसे व्हाइट होता है, बट व्हाइटर द स्नो, स्नो से भी श्वेतर और अधिक श्वेत। वेविंग मतलब हिलना, हवा से झोंके से हिलना। सो फ्लावर लाइक, ऐसा लग रहा है जैसे फूल हिल रहा हो। When winds blow, जब हवा बहती है। Into starlight, सितारों की रोशनी में।
रशिंग इन स्प्रे, रशिंग मतलब होता है तेजी से दौड़ कर बाहर की ओर निकलना। इन स्प्रे, स्प्रे कहते हैं फुहारे के रूप में, फुहार, जैसे आप बार क्या जाते हैं तो स्प्रे करता है पानी से, स्प्रिंकलिंग। इनटू स्टारलाइट, सितारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, फुहार के रूप में बाहर निकलने को तेजी के साथ दौड़ता हुआ, बढ़ता हुआ। हैप्पी एट मिडनाइट, रात के अंधेरे में, रात के आधी रात में हैप्पी, एंड हैप्पी बाय डे, दिन या रात, दिन आधी रात में और दिन में। यहां पर आधी रात और दिन का मतलब, यह रात और दिन तो घड़ियों और समय का होता है। जीवन में रात और दिन, रात जो प्रतीत है अंधेरे का, और डे प्रतीक है जो उजाले का। अंधेरा दुख और उजाला सुख, यानी सुख और दुख में। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब यहां पे दुख की घड़ियां, परेशानी के अवसर, जब हमें दुख होता है, जब हमारी जिंदगी में अंधकार होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, सब कुछ अनजान होता है, उस समय भी। और हैप्पी बाय डे, दिन के दोपहर में, दिन के उजाले का मतलब यहां पर हमारे जीवन की खुशियों के प्रकाश में। एवर इन मोशन, एवर माने नेवर का अपोजिट एवर होता है, एवर माने कंटिन्यूअस, सदैव, ऑलवेज। एवर इन मोशन, कभी लगता है वो उछल रहा है, मोशन कर रहा है। ब्लिसम, ब्लिसम मतलब, ब्लिसम का होता है पुलकित, प्रसन्नचित। एंड चीयरी, हैप्पी। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, और ऊपर चढ़ते हुए, हेवनवर्ड्स, स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए, स्वर्ग का ऊपर जाता हुआ, ऊपर स्वर्ग है, और स्वर्ग भी खुशियों का प्रतीक है। तो खुशियों से भरे स्वर्ग की ओर ऊपर बढ़ते हुए, एवर इन मोशन, सदैव गति में है। ब्लिसम, प्रसन्नचित है, चेयरी है, खुश है, पुलकित है, उत्साहित है। नेवर ए वियरी, नेवर मैंने कभी भी नहीं, वेरी मतलब होता है सैडनेस, चिंतित, दुखी, कभी उसके जीवन में दुख नहीं है। फाउंटेन। अब नेक्स्ट 4 स्टेंजा देखेंगे, 2 स्टेंजा। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मतलब खुशी, ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में। प्रकृति में जो फवारा है उसका हर मौसम में वो एक समान रहता है, कोई सुख में दुख में। तो हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए कि मौसम हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, रात हो, अंधेरा हो, खुशियां हो, गम हो। तो फवारे के जीवन में क्या है, हमेशा वो क्या है, खुश रहता है। ऑल वेदर्स में, हर प्रकार के, बरसात में भी, सर्दी में भी, गर्मी, हर मौसम में खुश है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सी मतलब प्रतीत होना, लगना। स्टिल माने हर वेदर में लगता है, फिर भी हर मौसम की परेशानियों में भी सीमिंग बेस्ट, सबसे अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे उसका पानी ऊपर उछल रहा हो, चाहे वहां से नीचे गिर रहा हो, हर परिस्थिति में वो मोशन दाई, रेस्ट। कभी लग रहा है वो गति कर रहा है, और कभी क्या है, रेस्ट। दाई एक शब्द है, ये पुराने इंग्लिश में आता था, दाई यू के लिए आता है, तू, तुम, डाई बाय रेस्ट। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम। फुल ऑफ नेचर, अपने स्वभाव, अपने प्रकृति से, जो उसकी प्रकृति है उससे भरा हुआ है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, उसको कोई टेम नहीं। टेम करना मतलब किसी को बांध लेना, अपने अधीन कर लेना, पालतू बना लेना। तो उस फाउंटेन को कोई समय के साथ बांध नहीं सकता, कोई पालतू नहीं, कोई अपना बहुत ज्यादा उसको, उसके अधीन वो नहीं हो सकता, वो पालतू नहीं हो सकता। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण परिवर्तनशील है उसका, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, नया पानी आ रहा है, ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, उसमें सतत, हमेशा, हर परिस्थिति में ग्लैड है, खुश है। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण प्रसन्न है, परिवर्तित होने में भी एवर द सेम, और हर परिवर्तन में वो एक जैसा है, फवारा, हर मौसम में, हर परिस्थिति में। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस, सीज कहते हैं अंत का, सीज जैसे सीज फायर, युद्ध विराम, तो विरामलेस, जिसका अंत नहीं है, एंडलेस। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मतलब हमेशा आगे बढ़ने की जो
महत्वाकांक्षा, उच्चाकांक्षा। तो सीजलेस, उसकी आकांक्षा जो है, महत्वाकांक्षा जो है, जो एम्बिशन है, वो सीजलेस है, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, असीम है। सीजलेस कंटेंट, और उसका कंटेंट है, कंटेंट का मतलब यहां पर अपने आप में संतुष्ट होते हुए खुश रहने का जो उसका स्वभाव है, वह कंटेंट उसका है, वह सीजलेस है, वह अनंत है, कभी उसका अंत नहीं है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे रात का अंधेरा हो, यानी इंसान के लिए दुख की परिस्थितियां हो, और सनशाइन या सूर्य का प्रकाश या खुशी। मैंने बताया ना कि यहां पर कविता में जो दिन और रात का कॉन्सेप्ट है, जो भाव है, वो मानव जीवन के दुख और सुख से है। तो यही है सीजलेस एस्पायरिंग, अनंत जो महत्वाकांक्षा उसकी, सीजलेस कंटेंट, उसका जो खुश रहने का अपना जो स्वभाव है, जो नेचर है उसका कंटेंट में, वह डार्कनेस हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे सनशाइन हो, दूर सूर्य का प्रकाश हो, जीवन में चाहे दुख हो या सुख हो, दाई एलिमेंट, ये उसके एलिमेंट्स हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। तो फिर संबोधित करता है पोएट उस फवारे को, ग्लोरियस फाउंटेन, हे महान, ग्लोरियस मतलब ग्रेट, महान फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, लेट माने होने दो, माई हार्ट मेरे हृदय को, बी माने ऐसा, कैसा, फ्रेश तरोताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट कंटिन्यूटी के सतत, लगातार सततता के साथ, कॉन्टिन्यूअस चेंजफुल फ्रेशनेस, अपवर्ड ऊपर बढ़ने का प्रयास करता हुआ, हमेशा उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए मुझे बनने दो, लाइक दी, दी शब्द आया है, THE, दी माने भी होता है तुम, यू। पुरानी इंग्लिश में ये आता था दी, दाई, दाऊ, ये तुम के लिए, तुम, तुम्हारा, ये आता है यू के कंटेस्ट में। तो अपवर्ड लाइक दी, आपकी तरह से आप हमेशा विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए, ऊपर उठते हुए ही हमारा जीवन होना चाहिए। तो इसके जो एक्सप्रेशन, वो स्टेंजाज हैं, उनके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे, और फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके क्वेश्चंस देंगे, फिर आंसर देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया पोएम बता दें। इन द पोएम द फाउंटेन, पोएट जेम्स रुसेल की जो में, द फाउंटेन सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पोएट। The poet describes the motion of the fountain during the sunlight and the moonshine that inspires him to achieve his highest goals in life. The nature of fountain inspires poet to achieve his goals in life. He wishes to be happy, cheerful in all conditions, in all situations of life, just like the fountain. Thank you.